मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं? बढ़िया हैं, मजे में हैं, है ना? चलिए आज फिर हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं और इसमें एक बेहतरीन आपको बोर्ड का क्वेश्चन मिलेगा और उसको एकदम आंखों से उठा जाना है। आज का टॉपिक आपको दिख रहा है क्या? एनिलीन की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग एनिलीन बनाने की सामान्य विधि, औद्योगिक विधि के बारे में पढ़े और उनके भौतिक गुण के बारे में पढ़े। आज हम लोगों की चर्चा होगी क्या? रासायनिक गुण के बारे में चर्चा होगी। तो इसमें पहला रासायनिक गुण क्या होगा? एनिलीन का क्षारीय प्रकृति। एनिलीन का क्षारीय प्रकृति। देखो बेटा, आपको एक सिद्धांत मैं बताया था, लुईस का सिद्धांत। लुईस के सिद्धांत में क्या कहा गया था? यहां जरा ध्यान दो। लुईस सिद्धांत में क्या कहे थे कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहां देखो, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या है? क्षार है। और दूसरा क्या बताए थे? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या होता है? अम्ल होता है। ये लुईस का सिद्धांत था कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देने वाला क्षार और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेने वाला अम्ल, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ग्रहण करने वाला अम्ल। तो आप यहां जरा देखो, एनिलीन के अणु में C6H5NH2, इसके नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। कैसा इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दे करके ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। एनिलीन का नाइट्रोजन क्या करेगा? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे करके क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। और है क्या बेटा? ये थोड़ा सा दुर्बल क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। तो कैसा होता है? यहां जरा देखो, इनका नेचर कैसा होता है? ये मोनोबेसिक दुर्बल अम्ल। कैसा अम्ल? दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, यहां देखो, इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, इलेक्ट्रॉन युग्म देकर लुईस क्षार की भांति, लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। अब आप जरा देखो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन देने पर ही क्षारीय गुण है तो इसका मतलब क्या है? कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा वो उतने प्रबल क्षार रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर बढ़ती जाएगी तो क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर घटती जाएगी तो क्षारीय गुण घटता जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन अगर दे करके क्षारीय गुण प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितने ज्यादा रहेगी वो उतने प्रबल क्षार रहे, उतना ही प्रबल क्षार रहेगा। क्लियर? तो आप जरा देखो, ये क्या करता है? दुर्बल क्षार अगर है, यदि मोनोबेसिक दुर्बल, यहां पर देखो मोनो एसिडिक है बेटा, मोनो एसिडिक है।
एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। अब आप जरा देखिए, ये क्या करेगा, प्रबल अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है। प्रबल अम्ल से क्रिया करके, प्रबल अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है, लवण बनाता है, जिससे क्षारीय गुण, जिससे क्षारीय गुण की पुष्टि होती है, क्षारीय गुण की पुष्टि होती है, क्षारीय गुण की पुष्टि होती है। आप जरा यहां ध्यान दो, ये क्या है, C6H5 NH2, ये क्या है, HCl से क्रिया करके क्या बनाएगा, C6H5 NH3 और Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहां जरा देखो, फेनिल अमोनियम क्लोराइड बना, क्या बना, फेनिल अमोनियम क्लोराइड, फेनिल अमोनियम क्लोराइड बना। यहां देखो, ये क्या है, C6H5 NH2, ये देखिए H2SO4 भी प्रबल अम्ल है, इससे क्रिया करके क्या बनाएंगे, C6H5 NH3 पॉजिटिव का ट्वाइस और SO4 टू नेगेटिव। तो क्या है, इसको कहेंगे फेनिल अमोनियम सल्फेट, फेनिल अमोनियम सल्फेट बनेगा। यहां जरा देखो, तीसरे नंबर पर क्या है, 2C6H5 NH2, यहां देखिए H2PtCl6, H2PtCl6, ये क्या है, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ये क्रिया करके क्या बनाएगा, C6H5 NH3 का पॉजिटिव का ट्वाइस और PtCl6। यहां देखिए, ये आपका क्या है, फेनिल अमोनियम, फेनिल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट, क्लोरोप्लेटिनेट बनाया है। तो आप जरा बताओ, ये सारे के सारे क्या हैं, लवण है, ये सारे के सारे क्या हैं, लवण है। ये क्या है, प्रबल अम्ल है, ये कैसा होगा, क्षार होगा। ये अभिक्रियाएं जो हैं एनिलीन के क्षारीय गुण की पुष्टि करती है, एनिलीन गुण की क्या करते हैं, क्षारीय गुण की पुष्टि करते हैं। अब इसमें बेटा एक बेहतरीन क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर हमारी आपकी चर्चा होगी। देखो बेटा, ये क्या है, एनिलीन है, इससे मिलता जुलता एक फार्मूला क्या है, एथिल एमीन है ना, वो C2H5 है, ये C6H5 है ना। देखने में लगेगा कि दोनों फार्मूला सेम है, दोनों में NH2 ग्रुप होता है, दोनों में NH2 ग्रुप, एमीन ग्रुप दोनों में होता है, लेकिन एथिल एमीन की क्षारकता ज्यादा होती है और एनिलीन की क्षारकता कम होती है। क्यों ऐसा होता है, इस रीजन पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी, राइट। तो आइए उस क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्या कारण है कि एनिलीन की क्षारीय प्रकृति एथिल एमीन से कम होती है।
जबकि दोनों के अणु में NH2 समूह है, दोनों के अणु में NH2 समूह है, तो क्यों इसका ज्यादा क्यों इसका कम, इस कारण पर चर्चा। और बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हल्के में लेकर के नहीं चलेंगे, इस क्वेश्चन को खूब महत्वपूर्ण ढंग से और मेहनत से तैयार करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं परीक्षा में छोड़ करके इसे नहीं आऊंगा। क्लियर? आपको मैं अभी बताया था कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा उतने ज्यादा उसकी क्षारीय प्रकृति होगी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व अगर किसी कारण से कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व किसी कारण से अगर कम हो रहा है तो बेसिक नेचर घटेगा। राइट? यहां जरा देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्या कारण है कि, क्या कारण है कि एनिलीन की क्षारीय प्रकृति, एनिलीन की क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति एथिल एमीन, एथिल एमीन से कम होती है, से कम होती है, जबकि दोनों के अणु में, दोनों के अणु में NH2 समूह होता है, NH2 समूह होता है। आप जरा देखो तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्या कारण है कि एनिलीन की क्षारीय प्रकृति एथिल एमीन से कम होती है जबकि दोनों के अणु में NH2 समूह होता है। जरा बात को समझो, यहां क्या कहा गया, C6H5 NH2 लेस बेसिक C2H5 NH2 से, है कि नहीं? ये क्या है, ये क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति। आप देखो दोनों के अणु में NH2 समूह है, यहां भी NH2 यहां भी NH2, तो इनका क्षारीय प्रकृति ज्यादा हो गया, इनकी क्षारीय प्रकृति कम। क्यों ऐसा हुआ भाई? तो यहां क्या कहेंगे, मेसोमेरिक प्रभाव के कारण। एक लाइन का जवाब क्या होगा, मेसोमेरिक प्रभाव के कारण, मेसोमेरिक प्रभाव के कारण एनिलीन के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। आप जरा देखो एक लाइन का जवाब क्या है, मेसोमेरिक प्रभाव के कारण एनिलीन के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट जाता है। अब आप जरा देखो कैसे घटता है, ये एनिलीन का अणु है और एनिलीन के अणु में नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन क्या है, कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉन को कुछ ज्यादा अपनी ओर खींचे रहेगा,
जिसके कारण नाइट्रोजन पर थोड़ा सा ऋण आ जाता है और कार्बन पर थोड़ा सा धन आ जाता है। अब आप जरा देखो, ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ बांड बनाने लगता है, तो आप जानते हो कि एक कार्बन पर 2 बांड नहीं बन सकते, अरे 5 बांड नहीं बन सकते। और यहाँ देखिए 2 3 4 पहले से है, 4 ही बांड बनेगा। अगर 5वां बांड बन रहा है तो कोई न कोई बांड टूटेगा। अब कौन बांड टूटेगा? जो कमजोर होगा। तो यहाँ देखिए सिग्मा बांड सिग्मा बांड सिग्मा बांड ये मजबूत है, कमजोर कौन है? पाई वाला। तो पाई वाला बांड टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब जरा देखो बेटा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? एनिलीन के आर्थो पोजीशन पर आ गया और नाइट्रोजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये देखो, फिर यहाँ क्या है? अगर ये देगा तो ये पहले कंडीशन में चला जाएगा, और अगर ये यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बांड टूट के यहाँ जाएगा। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया कूद करके? अब आ गया पैरा पोजीशन पर। ये देखिए पैरा पोजीशन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इधर देगा तो ये टूट करके यहाँ जाएगा, और अगर इधर बांड बनाया तो ये टूट करके यहाँ आ जाएगा। ये जरा देखो, अब की बार इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? आर्थो पोजीशन पर। यहाँ देखो फिर कहाँ गया? दूसरे वाले आर्थो पर आ गया, NH2 पॉजिटिव। फिर देखो इधर अगर बांड बनाएगा तो ये पहले पोजीशन में चला गया, और यहाँ बनाएगा तो ये टूट करके। अब जरा देखो, ये एक केक्यूले रचना से शुरू हुआ डीलोकेलाइजेशन, और दूसरे केक्यूले रचना पर जाकर के रुका। तो आप जरा बताओ, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितनी जगह जा रहा है? एक तो नाइट्रोजन हो गया, 2 3 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 4 जगह। तो नाइट्रोजन पर मिलने की संभावना 25% रह गया। तो क्या कहेंगे? यहां देखो, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना रह गया? केवल 25%। तो क्षारीय प्रकृति कितनी रह जाएगी? क्षारीय प्रकृति भी कितनी रह जाएगी? केवल 25%। 75% क्षारीय प्रकृति इसकी प्रभावित हो गई। क्लियर? अब आप जरा देखो, ये तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कई जगह बंटने के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट जाता है, जिससे क्षारीय प्रकृति घट जाती है। लेकिन आप यहां जरा देखो, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और NH2। ये देखिए, यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन कहीं जाने वाला नहीं है ना? इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा। कौन है? एथिल एमीन। अब यहां पर मेसोमेरिक प्रभाव तो पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेट चेन नहीं है। अगर मान लो यहाँ डबल बॉन्ड रहता तो हम कहते कि हाँ मान लो ये ट्रांसफर कर लेगा। डबल बॉन्ड है ही नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ देखो, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना होगा? 100% होगा। तो इसकी क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी? क्षारीय प्रकृति भी 100% बनी रहेगी। देखो बेटा, मेसोमेरिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन कई जगह वितरित होते हैं, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट जाता है, क्षारीय गुण घट जाता है। जबकि यह प्रभाव एथिल एमीन पर नहीं पड़ता, इसका 100% इलेक्ट्रॉन इसी पर रहता है, इसलिए इसकी क्षारीय प्रकृति में कोई कमी नहीं आती। यही कारण है कि एथिल एमीन की क्षारीय प्रकृति एनिलीन से ज्यादा होती है। क्लियर? बस बेटा, इससे ज्यादा एक लाइन थियरी आपको परीक्षा में नहीं देना है।
और आपको 2 नंबर 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके इसको खूब कई बार लिख करके अभ्यास करके आप लोग तैयारी करेंगे। क्लियर? तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो बेटा खूब ढंग से समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों मित्रों को भी बताइए कि बहुत ही बेहतरीन मजेदार केमिस्ट्री चल रही है, चलो पढ़ते हैं, है ना। और दूसरी चीज बेटा, वीडियो को देख करके नोट जरूर बनाइए। नोट बनाएंगे तभी आप परीक्षा में पन्ना पलट करके इजीली उसको रिपीट कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, विश्राम।